दोस्तों, जब भी हमारे देश में रामायण की बात होती है तो भगवान राम और माता सीता को लेकर विधर्मियों और पाखंडियों द्वारा हमारे समाज में कई प्रकार की झूठी बातें फैलाई जाती हैं। उनमें से ही अफवाह भगवान राम और माता सीता के 13 वर्ष की आयु में बाल विवाह को लेकर नवबौद्धों और मुस्लिमों द्वारा खूब प्रचारित की जाती है, ताकि यह लोग भोले भाले लोगों का माइंड वॉश कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण से ही अनेकों प्रमाणों के जरिए इनके इस तुच्छ से दावे का खंडन करेंगे। तो चलिए पहले हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग की ओर चलते हैं, जहां पर जब रावण सन्यासी के वेश में आता है और माता सीता से उनका परिचय पूछता है तो माता सीता अपना परिचय देते हुए उससे कहती हैं कि वन गमन के समय भगवान राम की आयु 25 वर्ष से अधिक और मां सीता की आयु लगभग 18 वर्ष थी। माता सीता ने यहाँ पर खुद स्पष्ट किया है कि वनवास जाने के समय भगवान श्री राम की आयु 25 वर्ष और उनकी आयु 18 वर्ष थी। ये श्लोक अकेले ही विधर्मियों के सभी दावों को झूठा सिद्ध करता है, परंतु मैं यहाँ पर और भी संदर्भों पर प्रकाश डालूंगा। इसी प्रकार जब बालकांड के 48वें सर्ग में जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम व लक्ष्मण के साथ मिथिला में पहुंचते हैं तो जनक जी उनके विषय में पूछते हैं तो वे भी श्री राम और लक्ष्मण जी को युवा ही कहते हैं। अब विधर्मियों और पाखंडियों को इतना तो पता ही होगा कि किसी भी व्यक्ति की युवावस्था 25 वर्ष से प्रारंभ होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान राम का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। आश्वलायन धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले लड़के या लड़की का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में निर्धारित किया गया है, यानी कि भगवान राम का उपनयन संस्कार भी लगभग 11 वर्ष की आयु में ही हुआ होगा। और फिर अयोध्या कांड में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है तो उन्हें वनवास भेज दिया जाता है। तब भगवान राम अपनी माता से अनुमति लेने जाते हैं तो उस प्रसंग में कौशल्या जी दुखी होकर उनसे कहती हैं, हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। यानी भगवान राम जब वन को जा रहे थे उस वक्त उनकी आयु 27 वर्ष थी, और यदि हम 27 में से 17 माइनस करते हैं तो भगवान राम का उपनयन संस्कार भी 10 वर्ष की आयु में ही हुआ था। तभी वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे। मतलब भगवान राम का 13 वर्ष की आयु में माता सीता के साथ विवाह करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान राम और माता सीता का विवाह युवावस्था में ही हुआ था। जो लोग इसे बाल विवाह कहते हैं वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। ऐसे लोगों को हमारी सलाह है कि वे अच्छे से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने के बाद ही रामायण पर कुछ बोलें। मेरे दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। चर्चा होगी अगली वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय सिया राम।